Everyone, so today we discuss about the parliament जोटा कि आर्टिकल 79 रु 122 जाए अच्छी जोटा कि राज्यसभा और लोकसभा को लेकिन गठित यहाँ रहा थ्योरी पार्ट आम एमसीक्यू पार्ट को कवर करवा जो मैंने थ्योरी पार्ट को नापी इंटरेस्टेड से आम टेलीग्राम जॉइन होगी ए थ्योरी पार्ट को नहीं पारे। ठीक अच्छे जीवा फास्ट क्वेश्चन को सी हूँ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट क्या नहीं गठित आम जाचु पार्लियामेंट प्रेसिडेंट हेड जी रही आज वेल आज लोकसभा और राज्यसभा को लेकिन गठित होता है। व्हिच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नोन एज द अपर हाउस और एल्डर हाउस पार्लियामेंट क्या अपर हाउस किंबा एल्डर हाउस बोली जना जाए ताले कौन हो आंसर हो राज्यसभा हो राइट आंसर जोटा कि परमानेंट हाउस बोली हम ताको कहू। ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार राज्यसभार स्ट्रेंथ केते बोली थाए 238 245 250 ना 275 समस्त निजे निजे कमेंट बॉक्स रे भी आंसर करिया को चेष्टा करो तो आंसर कौन हो 250 हो राइट आंसर। हाउ मेनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट तो राज्यसभा को प्रेसिडेंट को द्वारा केते जण नॉमिनेट हुवंती 10 12 15 ना 20 आंसर हो 12 जण नॉमिनेट हुवंती। हाउ आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन द राज्यसभा इलेक्टेड राज्यसभा को इलेक्ट जो हुवंती रिप्रेजेंटेटिव केमिति हुवंती डायरेक्टली बाय द पीपल मान द्वारा तो केबे हुवंती नहीं गवर्नर को द्वारा हुवंती ना अपॉइंटेड प्रेसिडेंट करती ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो ऑप्शन सी है जो राइट आंसर जे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा एम कौन होती ना इलेक्ट होती। करेन्ट स्ट्रेंथ कर पचार केते अच्छी 250 238 ना 245 ना 230 आंसर हो कौन 245। हाउ मेनी मेंबर ऑफ इन राज्यसभा रिप्रेजेंट यूनियन टेरिटोरी रु राज्यसभा को केते जण रिप्रेजेंट करते 4 जण 5 जण ना 6 जण ना 7 जण आंसर कौन हो ना 4 जण रिप्रेजेंट कर। व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ आलोकेशन सीट ऑफ द राज्यसभार जो सीट कथा कहूँ तार कौ शेड्यूल मेंशन अच्छी सेकेंड शेड्यूल 4th शेड्यूल ना 6th शेड्यूल ना 10th शेड्यूल तार आंसर कौन हो 4th शेड्यूल आलोकेशन ऑफ सीट्स कथा कहु राज्यसभार। On what basis are seat allocated on the state in the राज्यसभा जो सीट कथा कहु यहाँ क्या बेसिस आलोकेट करा जाए लिटरेसी रेट पॉपुलेशन जियोग्राफिकल एरिया ना इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन तो पॉपुलेशन ऑफ कोर्स हो राइट आंसर पॉपुलेशन को लेकिन राज्यसभा सीट को आलोकेट करा जाए। अकॉर्डिंग टू व्हिच सेंसस इज द लोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा करेंटली डिटरमाइन पहले कौ सेंसस को अनुसार राज्यसभार डिटरमाइन करा जाए आलोकेशन 1981 1991 सेंसस 2001 ना 2011 तो आपको 2001 सेंसस को लेकिन यहाँ आलोकेट कराई। व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक द यूज ऑफ द 2001 सेंसस फॉर द राज्यसभा सीट आलोकेशन 2001 से जो सेंसस होता राज्यसभा सीट आलोकेशन से पचार कौ अमेंडमेंट होता 86 अमेंडमेंट ना 87 अमेंडमेंट ना 89 अमेंडमेंट ना 91st अमेंडमेंट एक्ट तो कौन हो 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003 मसीह जो अमेंडमेंट होता है आलोकेशन ऑफ सीट कथा कहला कौन हो 87 अमेंडमेंट एक्ट। लोकसभा को आम कौ हाउस बोली जानू फर्स्ट चैम्बर लोअर हाउस पॉपुलर हाउस ना सब जाक ही जानू। ठीक अच्छे व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम स्ट्रेंथ कथा पचार 545 552 ना 500 ना 550 आंसर कौन हो 552 हो राइट आंसर। नेक्स्ट जी हाउ मेनी मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंट द स्टेट को केते जण रिप्रेजेंट करते 530 545 ना 552 ना 500 ना 530 जण लोकसभा को स्टेट रु रिप्रेजेंट करिथांती इंपोर्टेंट रहिबो मार्क करो। हाउ मेनी मेंबर ऑफ द लोकसभा रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटोरी यूटी रु केते जण लोकसभा को कौन करती रिप्रेजेंट करती 20 जन ना 15 जन ना 25 ना 22 जन
ना 20 जन ही राइट आंसर हो जोटा कि यूटी को रिप्रेजेंट करी जोटा कि लोकसभा में। हाउ मेनी मेंबर लोकसभा इलेक्टेड फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। देखो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी 2020 मसीहा पर यहाँ उच्छेद हो जाए जोटा कि 2 जन आगुरी करा ठीक अच्छे। 104 जो आमेंडमेंट होता 2019 सेटा को कौन होता ना उच्छेद करा व्हाट इज द करेन्ट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा जब करेन्ट स्ट्रेंथ कथा पचारा ताले केते हिजो आंसर 545 हिजो राइट आंसर। हाउ आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन द लोकसभा यदि पचार जो लोकसभा जो रिप्रेजेंटेटिव केमिति निर्वाचित होता तो ऑफकोर्स ये डायरेक्टली कौन होता निर्वाचित होता क्या द्वारा ना पीपुल मान द्वारा ठीक अच्छे। वोटिंग एज रिड्यूस करा 21 से 18 वर्ष जाए से पचार कौ आमेंडमेंट एक्ट रे होता ना 61st आमेंडमेंट एक्ट रे कौन होता ना वोटिंग एज को रिड्यूस करा इंपोर्टेंट रहिबो। व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा लोकसभार नॉर्मल टर्म ड्यूरेशन केते वर्ष बोली थाए 6 7 5 ना 4 ताले आंसर कौन हो 5 वर्ष हो राइट आंसर ठीक अच्छे 5 ईयर हो राइट आंसर। The Rajya Sabha is a permanent body and is not subjected to the dissolution. What happens to the 1/3 its member every 2 years? तो से कौन होती राज्यसभा जो परमानेंट बॉडी से तो डिसोल्यूशन हुए किंतु से कौन होते ना 1/3 मेंबर सब प्रत्येक 2 वर्ष को कौन होती ना रिटायर्ड हुआ ठीक अच्छे ताले रिटायर हो राइट आंसर। हाउ ऑफन आर रिटायरिंग मेंबर ऑफ द Rajya Sabha eligible for re-election or re-nomination? जदि रिटायर होता पर्सन सी कौन रि इलेक्शन होते ना आउ रिनोमिनेशन केते थर हो पारे 5 वर्ष को थे ना 10 वर्ष को ना एनी नंबर ऑफ टाइम्स एवरी 2 इयर्स ताले कौन हो आंसर एनी नंबर ऑफ टाइम्स सी कौन हो पारे निर्वाचित हो पारे आंसर। अनलाइक द राज्यसभा द लोकसभा सब्जेक्टेड व्हिच द फॉलोइंग राज्यसभा जदि कहबा लोकसभा एटा को फॉलोइंग में जाउछ डिसोल्यूशन रिटायरमेंट ऑफ मेंबर अब केबे भी हेबे लोकसभा मेंबर रिटायर्ड तो होंदनी री इलेक्शन ऑफ ऑल मेंबर समस्त मेंबर को री इलेक्शन हम ना री नोमिनेशन ऑफ द मेंबर साल कौन हो पार री इलेक्शन तो केबे भी हेबनी ऑल मेंबर को डिसोल्यूशन नहीं पार ताको भंग करा जाई पारियो ठीक अछि। व्हाट हैपेंस टू द लोकसभा आफ्टर द इट्स नॉर्मल टर्म 5 इयर्स ताले ये ऑटोमेटिकली कौन हो डिसॉल्व हो जिवो अनदर ईयर एक्सटेंड केवल कोथिरे हुए ना राज्यसभा हुए ठीक अछि ऑटोमेटिकली डिसॉल्व केवल लोकसभा रे आ प्रोग्राम तो हुए नहीं प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड हिज टर्म ये सब गुड़ाक किसी भी हुए ना ठीक अच्छे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जदि मु मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हवा चाहूँगी मो पाखे कौ क्राइटेरिया रहा दरकार मस्ट बी ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ स्टेट एंड विशेस टू रिप्रेजेंट ना मस्ट होल्ड तो मत सिटीजन हवा फास्ट मैंडेटरी इंडिया सिटीजन हेले ही मु एमपी क्राइटेरिया हो पारि। मिनिमम एज कथा पचार राज्यसभा तो केते वर्ष हो 30 वर्ष हो मिनिमम एज है आ लोकसभा जदि कथा पचारा ताले 25 वर्ष हो लोकसभा। अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 व्हाट अदर क्वालिफिकेशन मे बी प्रेस्क्राइब फॉर बिकमिंग एन एमपी ताले 1951 रिप्रेजेंटेशन पीपुल एक्ट को कहले ताले को क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब करुछि एमपी होबा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अदर क्वालिफिकेशन आज प्रेस्क्राइब बाय पार्लियामेंट ना नॉन ऑफ द अबव अदर क्वालिफिकेशन आज प्रेस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट इज योर राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग इलेक्टेड एज एमपी ताले आ भीतर कोटा गोटे रीजन नुह जोटा कि डिस्क्वालिफाई करा जिवो एमपी सब होल्डिंग एन ऑफिस प्रॉफिट ना बीइंग ए अनसाउंड माइंड ना मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ना अनडिस्चार्ज इनसॉल्वेंट ताले मन रखता आमर पॉलिटिकल पार्टी तो निहाती हवा दरकार ठीक अच्छे आ किंतु एटा तो क्राइटेरिया रे जाउची हला हम डिस्क्वालिफाई बेसिकली हो अनसाउंड माइंड तो हो आउ अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट मध्य हो परिबो इनसॉल्वेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्क्वालिफाई पर्सन फॉर बीइंग इलेक्टेड एज एमपी आ भीतर पुणी पचार कोटा पाई डिस्क्वालिफाइड हो पारिबो ताले जदि से सिटीजन है नथिबो तो ठीक अच्छे इफ ही इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया और आज एक्वायर्ड फॉरेन सिटीजनशिप ताहले एठी कोन हो एमपी रो डिस्क्वालिफाई होबार चांसेस अछि।
A person can disqualified from being a member of parliament if they are disqualified under which law? তাহলে କୋଉ law ଅନୁସାରେ? ତାହଲେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଆକ୍ଟ 1951 ଅନୁସାରେ ସେ disqualified ହେଇଯିବ ହେଲା ମନେ ରଖିଥାଅ। A member of parliament can be disqualified on the ground of defection under which schedule? তাহলে ground of defection କୋଉ schedule ରେ ନା 10th schedule ରେ mention ଅଛି ମନେ ରଖିଥାଅ। 10th schedule ରେ ground of defection। Can a person be a member of both Lok Sabha and Rajya Sabha? केबे भी नुह केबे भी both हाउस रे रिप्रेजेंटेशन देई परिबे नाही। तले कोन हबो? नो पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउस साइमल्टेनियसली एक संगे हे परिबे नाही। अंडर व्हाट कंडीशन कैन ए हाउस ऑफ पार्लियामेंट डिक्लेयर ए मेंबर सीट वैकेंट? को कंडीशन अनुसार पार्लियामेंट कोन करि परिबे ना डिक्लेयर करिवे वैकेंट अछि बोली। तले इफ द मेंबर इज एब्सेंट मोर देन 30 डेज ना 60 डेज विदाउट परमिशन तले आंसर कोन हिजबो? इफ द मेंबर एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग जते सब मीटिंग बसे से मीटिंग रो केबे भी पार्टिसिपेट करनथिबो ता सहित 60 डेज रो एब्सेंट रहितो विदाउट परमिशन। ठीक अछि। Which of the following disqualification is related to status of insolvency? Insolvency status हुए कोटा कोच person not a citizen of India एटा तो हबो नहीं। person is on discharge insolvent yes तो एटा हबो कोन on discharge insolvent हे जिवो राइट आंसर। बे लोकसभा ऊपर को आसीबा हु इलेक्ट द स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा जो स्पीकर को किए इलेक्ट करନ୍ତି जो लोकसभा जो माने मेंबर रहिले ठीक अछि। प्रेसिडेंट केबे भी इलेक्ट करନ୍ତି प्रेसिडेंट अपॉइंट करନ୍ତି होला बात ओथ नियंती। हु फिक्स द डेट फॉर इलेक्शन जोटी इलेक्शन डेट कथा जो डिक्लेयर करा जाए आर किए दायित्व नहीं थांती? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो आंसर कोन है जो प्रेसिडेंट होला प्रेसिडेंट दायित्व तार नहीं थांती। टू होम डज द स्पीकर ऑफ लोकसभा सबमिट हिज रेजिग्नेशन? जदि स्पीकर कौन करेंगे ना रेजिग्नेशन देवा को चाहिए सी तल को देवे तल माने किए ना डेप्यूटी स्पीकर। हाउ कैन स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन रिमूव फ्रॉम ऑफिस? तले जदि किसी सी दोष कला बा इम्पिचमेंट करने चाहिए तले केमिति हे परिवे? प्रेसिडेंट ऑर्डर चाहिए बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना गोटे रिजोल्यूशन पास करा जिवो लोकसभा रे 14 डेज नोटिस रे यस जेमती हम प्रेसिडेंट पाई कार्य लगे सेमती वाइस प्रेसिडेंट पाई लगे मध्य आज वेल आज कहा पाई लगे ना आमर स्पीकर पाई लगे। हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? ताले प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग माने किए बसिबो ना स्पीकर ऑफ लोकसभा ठीक अछि। जदि जॉइंट सिटिंग कथा कहला ताले प्रिसाइड करिवो ताले समन के पठेइबो मन लगता प्रेसिडेंट। हु समन द जॉइंट सिटिंग बोथ हाउस? ताले समन पठे एबे टिके पूर्व कहली प्रेसिडेंट हिजबे राइट आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु डिक्लेयर्स वेदर इट मनी बिल और नॉट? ताले मनी बिल और नॉट बोली किए कहे ना स्पीकर ऑफ लोकसभा ठीक अछि। मनी बिल कि नुहे बोली इंपोर्टेंट रहिबो। व्हाट हैपन व्हेन देयर इज ए टाई इन वोटिंग इन द लोकसभा? ताले जदि लोकसभा रे टाई हे गला माने समान हे गला ताले किए वोट करिवो एबे ना हम स्पीकर कौन करेंगे ना डिसाइड करेंगे भोट देवे ठीक अच्छे। कैन स्पीकर भोट द फास्ट इंस्टान्स जदि फास्ट इंस्टान्स माने जमी नॉर्मल वोटिंग चलता है टाई नवा पर्यंत से भोट दे पारे? नो भोट दे पारे ना केवल जो टाई केस ही भोट दे पारे। हु वाज द फास्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा फास्ट स्पीकर कथा पचार तेज जीबी मावलांकर हो राइट आंसर बा गणेश वसुदेव मावलांकर हो राइट आंसर। हु वाज द लंगेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा? ताले बलराम झाकर हो राइट आंसर जे कि लंगेस्ट सर्विंग होती लोकसभा। हु अपॉइंट द प्रोटेम स्पीकर ऑफ लोकसभा? इंपोर्टेंट रहा प्रोटेम स्पीकर माने जोटा कि फास्ट सेशन जो बसी थाए निर्वाचन हमार फास्ट सेशन से स्पीकर इलेक्ट हो न था तो आज वाले प्रोटेम स्पीकर हिसाब से काम चलाती जमती आम कटकर एमपी थे जी आम भर्तृहरि महाताब सी 2024 मसीह जो इलेक्शन होता तार फास्ट प्रोटेम स्पीकर होते आपको किए अपॉइंट करती ना प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करती। फंक्शन कौन थाए ये प्रिजाइड करता जो फास्ट सेशन जो रहा न्यू लोकसभा जो आरंभ हुए ताको प्रिजाइड करता ठीक अच्छे। किए ओथ नहीं था प्रोटेम स्पीकर ताला अपॉइंट जी करते ओथ भी नहीं था किए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक अच्छे। तो ये थिला डिटेल्स अबाउट द
पार्लियामेंट जोटा कि लोकसभा और राज्यसभा को नहीं गठित आर पीडीएफ पाइबापी हेल्ले आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होगा पड़ो। टेलीग्राम ग्रुप रे जोटा कि 25,000 रु अधिक मेंबर जॉइन होती। तो ये सब जाक आम नोट फॉर्मेट रे प्रोवाइड करूँ। तो इंटरेस्टेड जो मैंने से मैंने जॉइन होबे आ रेगुलरली वीडियो देखा आम चैनल को लाइक कर दिंतु, सब्सक्राइब कर दिंतु, बेल आइकन को प्रेस करूँ। रही जय जगन्नाथ।